जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते हैं रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में अरहर, मूंग और उड़द की खरीदी शुरू होने वाली है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने इस बात की जानकारी साझा की है। दरअसल बात करें तो प्रदेश की भूपेश सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश में पहली बार अरहर, मूंग और उड़द की खरीदी समर्थन मूल्य पर करी जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश में रागी, कोदो और कुटकी का भी खरीदी किया जाएगा। इन फसलों की खरीदी से किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। तिलहन और दलहन की फसल की खरीदी को लेकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि प्रदेश में इस बार दलहन और तिलहन की भी खरीदी की जाएगी। रागी, कोदो, कुटकी की खरीदी से किसानों को लाभ मिलेगा। इन फसलों की खरीदी के लिए सरकारी रेट भी निर्धारित किया जा चुका है। ऐसे में बात करें तो उसी रेट पर इन फसलों की खरीदी करी जाएगी। इससे लोगों को नुकसान नहीं होगा। दरअसल इस बात की जानकारी और ये बयान जारी किया है खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने। छत्तीसगढ़ की 12 और जातियां एसटी सूची में शामिल हो चुकी हैं। ऐसे में बात करें तो केंद्रीय कैबिनेट ने विधेयक को इस बात की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने पिछले साल इसका प्रस्ताव भेजा हुआ था। दरअसल केंद्र सरकार की अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए वर्षों से संघर्ष कर रहे छत्तीसगढ़ के 12 जातीय समूहों को बड़ी राहत दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने इन समुदायों को अनुसूचित जनजाति और एसटी की सूची में शामिल करने के संशोधन विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पिछले साल प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके इस बात की मांग की थी। केंद्र सरकार ने जिन 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति के लिए प्रस्तावित किया है उनमें भारिया, भूमिया के पर्याय के रूप में भुइयां, भूया नाम के अंग्रेजी संस्करण को बिना बदलाव किए भारिया के रूप में, साथ ही साथ भारिया को रखा गया है। धनुहार को, साथ ही साथ गदबा को, गोन को भी इसको शामिल किया जा चुका है। साथ ही साथ कौन्स के साथ साथ कोड़ाकू और बात करें यहाँ पर नागासिया हो गया और साथ ही साथ बात करें तो धांगड़ हो गया। इस प्रकार आप जो लिस्ट है वो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने मशाल रैली का आयोजन किया। 20 अगस्त से अनिश्चितकालीन प्रदर्शन इनका लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 20 अगस्त से प्रदेश भर के वन विभाग में काम करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। दरअसल बात करें तो बीते दिन उन्होंने कर्मचारियों ने मशाल रैली निकालकर अपनी आवाज को बुलंद किया। ये कर्मचारी 20 अगस्त से नियमितीकरण और स्थायीकरण को लेकर के अनिश्चितकालीन प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि पूरे प्रदेश में वन विभाग में काम करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की संख्या लगभग 6500 है, जिनमें से 500 ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं जो युवावस्था में वन विभाग में अपनी सेवाएं देनी शुरू की थी और आज इन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की उम्र 55 के पार हो चुकी है। बावजूद इसके आज भी वन विभाग अपनी सेवाएं दे रहा है। ऐसे में बात करें तो यहाँ पर वन विभाग ने रिटायरमेंट की उम्र 62 वर्ष है। ऐसे में जो दैनिक वेतन भोगी हैं जो उम्र के अंतिम पड़ाव पर है उनके रिटायरमेंट में महज 5 से 7 साल ही रह गए हैं, लेकिन अब तक इनका नियमितीकरण नहीं हो पाया है। रायपुर से जयपुर और वाराणसी के लिए जल्द ही हवाई सेवा का आगाज होने वाला है। दरअसल हवाई यात्रियों को जल्द ही रायपुर से लेकर जयपुर और रायपुर से लेकर वाराणसी के लिए हवाई सेवा मिल सकती है। इसके लिए ट्रैवल संस्थानों द्वारा विमानन कंपनी को पत्र लिखा गया है। विमानन कंपनी द्वारा भी अपने प्रतिनिधि द्वारा पिछले दिनों सर्वे कर लिए गए हैं। कंपनी को जल्द एक और सर्वे रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। रिपोर्ट में बताया जाएगा कि इन क्षेत्रों के लिए हवाई सेवा शुरू होने से उन्हें कितना ट्रैफिक मिलेगा, इसकी जानकारी होगी। संभावना जताई जा रही है कि वाराणसी के लिए फ्लाइट वाया अंबिकापुर होते हुए जा सकती है। साथ ही जयपुर की उड़ान सीधे होगी। अगले 2 महीनों के भीतर इन क्षेत्रों के लिए उड़ान शुरू हो सकती है। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष यानी कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष कीर्ति व्यास के मुताबिक जयपुर के लिए हवाई सेवा शुरू करने की मांग को लेकर पिछले दिनों विमानन कंपनी इंडिगो को पत्र भी लिखा गया था।
खराब सड़कों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भड़के। रायगढ़ में अधिकारियों से कहा कि सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं, फिर भी जिले में ऐसी स्थिति कैसे निर्मित हो गई। दरअसल पिछले 3 दिनों से रायगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे मुख्यमंत्री वहां सड़कों की खराब स्थिति को लेकर भड़क गए। मुख्यमंत्री ने उन्होंने खरसिया में विधानसभा में अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कहा कि सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर भी जिले के सड़कों की स्थिति अच्छी क्यों नहीं है। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी से इस मामले की अलग से समीक्षा करने को भी कहा है। मुख्यमंत्री ने लैलूंगा विधानसभा की समीक्षा बैठक के दौरान भी खराब सड़कों की बात उठाई थी। तब अधिकारियों ने कहा था कि जिन सड़कों का काम स्वीकृत हुआ है उन पर बरसात के बाद मरम्मत शुरू हो जाएगी। खरसिया में मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता के एवं प्रशासन के बीच की दूरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने गोधन न्याय योजना में हितग्राहियों की संख्या बढ़ाने का निर्देश भी जारी किया। साथ ही सीएम ने कहा कि आम नागरिक राशन कार्ड से वंचित नहीं होना चाहिए। उन्होंने आय जाति प्रमाण पत्र खतौनी बंटवारा के कार्य में कर्मचारियों की शिकायत मिल रही है और इस पर जमकर फटकार भी लगाई गई। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज को लेकर के आईजी ने बैठक ली है। खिलाड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था समेत परिवहन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। दरअसल बात करें तो यहाँ पर रायपुर में होने वाले रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होने वाले रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में बैठक ली गई। ये जो यहाँ पर मैच है वो 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक रायपुर में ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा और इसी को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था का आयोजन किया गया। अलावा बात करें तो बैठक में पुलिस महानिरीक्षक द्वारा आगामी क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान विशिष्ट और अति विशिष्ट व्यक्तियों, विभिन्न देशों के खिलाड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ खिलाड़ियों के ठहरने वाले स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था और क्रिकेट मैच के दौरान मार्ग व्यवस्था, स्टेडियम में पार्किंग व्यवस्था सहित क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, ड्यूटी के लिए प्राप्त बलों के ठहरने, भोजन और परिवहन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ की 42 ट्रेनें एक बार फिर से कैंसिल करी जा चुकी हैं। 18 दिनों के लिए इन ट्रेनों की सेवाओं को बहाल यहाँ पर नहीं किया गया है। रेल लाइन दोहरीकरण और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के काम के चलते इस बार का फैसला लिया गया है। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 42 ट्रेनों को 18 दिनों के लिए कैंसिल कर दिया है। ये गाड़ियाँ 15 सितंबर से 3 अक्टूबर तक अलग अलग दिनों में रद्द रहेंगी। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर रेल मंडल यानी कि न्यू कटनी जंक्शन में रेल लाइन दोहरीकरण और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का काम किया जाएगा। वहीं संबलपुर रेल मंडल में भी लाइन दोहरीकरण का काम होगा। रेल प्रशासन ने यात्रियों की होने वाली असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ में विधायकों का वेतन अब बढ़कर 1,60,000 पर जा पहुंचा है। मुख्यमंत्री, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का वेतन भी बढ़ाया जा चुका है, पर अर्दली भत्ता खत्म हो गया है। छत्तीसगढ़ में विधायकों को वर्षों से मिल रहे अर्दली भत्ते की सुविधा खत्म कर दी गई है। हालांकि सरकार ने उनके वेतन भत्ते में लगभग दोगुने का इजाफा कर दिया है। अब विधायकों को 1,60,000 रुपए हर महीना मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के भी वेतन भत्तों में बड़ी वृद्धि की गई है। राज्य सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र में छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन अधिनियम पारित कराया था। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद अब इसे राजपत्र में प्रकाशित करा दिया गया है, यानी 12 सितंबर से बढ़ा हुआ वेतन भत्ता लागू हो गया है। चलती हुई ट्रेन से अलग होकर 17 बोगियां यहां पर एक जगह पर रुक गई। बिलासपुर से रायगढ़ की ओर जा रही थी मालगाड़ी। लोको पायलट को 4 किलोमीटर तक भनक भी नहीं लगा। दरअसल जांजगीर चांपा जिले के खोखसा रेलवे फाटक के पास मालगाड़ी की 17 बोगी इंजन से कटकर ट्रैक पर ही रुक गई। इधर आधी बोगियों को ट्रेन लेकर के ट्रेन का पायलट चांपा चला गया। घटना सुबह 9:42 की है। राहत की बात ये रही कि कोई अनहोनी
होने से बच गई। प्रचारक निरीक्षक अंबिकेश साहू ने कहा कि मालगाड़ी बिलासपुर से रायगढ़ की ओर जा रही थी और इसी दौरान दो वैगन के बीच में असेंबल कपलिंग टूट जाने की वजह से 17 बोगी पटरी पर ही रुक गए। इसकी वजह से डाउन लाइन में 2 घंटों तक ट्रेनों के आवागमन जो है बाधित हो गए। ऐसे में बागी बोगियों को लेने के लिए नैला से दूसरा इंजन मंगवाया गया। फिलहाल सभी वैगन को नैला में ही रखा जाएगा। रेलवे फाटक से महज 50 मीटर दूर ये घटना हो गई है। छूट गए वैगन के गार्ड ने वॉकी टॉकी से लोको पायलट को घटना की सूचना दी। तब तक मालगाड़ी 4 किलोमीटर दूर आगे पहुंच गई थी। बिजली बिल में मूल्य वृद्धि को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर भड़के हुए नजर आए। दरअसल बिजली बिल हाफ करने का वादा करके कांग्रेस सरकार मुकर गई, ये बयान जारी किया गया है भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा। ऐसे में बात करें तो यहाँ पर अब तक जो है दामों को 4 बार बढ़ा चुके हैं, इस बात की जानकारी भी दी गई। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने 1 दिवसीय दौरे पर राजनांदगांव पहुंचे। यहाँ उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बिजली बिल हाफ करने का वादा करने वाली कांग्रेस सरकार पिछले 4 सालों में 4 बार बिजली बिल बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि बिजली बिल में 30 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है। रमन सिंह ने कहा कि बिजली बिल चुकाना गरीबों के लिए मुश्किल हो गया है। उदाहरण देते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि अगर किसी का बिजली बिल पहले 900 रुपए आता था तो अब 1300 रुपए के तकरीबन करीब आएगा। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार ने महंगाई बढ़ती जा रही है। इस बार जनता कांग्रेस को जरूर सबक सिखाएगी। रमन सिंह ने कहा कि भूपेश सरकार ने इतने वादे चुनाव के समय किए हैं जिनमें से अधिकतर अधूरे हैं। नौकरी नहीं इसीलिए आरएसएस का स्वरोजगार अभियान। दरअसल छत्तीसगढ़ में यूथ को नए स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करेगा स्वदेशी जागरण मंच। दरअसल छत्तीसगढ़ के यूथ के बीच आरएसएस नौकरी की चाहत का भाव खत्म करके अब स्वरोजगार से जुड़ने का भाव पैदा करेगा। इसके लिए संघ के 23 अनुषंगिक संगठन मिलकर काम करेंगे। प्रदेश में 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वावलंबी भारत अभियान शुरू होगा। ऐसे में इसकी अगुवाई स्वदेशी जागरण मंच करेगा। प्रदेश के यूथ को निर्माण और साथ ही साथ प्रदेश के यूथ को ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्वदेशी उत्पाद तैयार करने, उनकी स्किल्स को लोकल लेवल पर उन्हें अपने कामों को बढ़ावा देने जैसी बातों पर इस अभियान में जोर दिया जाएगा। इस अभियान की जानकारी देते हुए स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संगठक सतीश कुमार माना ने तैयारियों को लेकर के जानकारी दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 सितंबर से 12 सितंबर तक रायपुर में थे और इस दौरान उन्होंने भाजपा की बैठक ली, कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए और आरएसएस की बैठक में भी हिस्सा लिया। लेकिन सबसे अहम बात ये रही कि इस दौरान छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का पूरा कायाकल्प कर दिया गया। जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा का दौरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक से जुड़ा होने के कारण कई मायनों में खास रहा, क्योंकि इस बार साफ साफ दिखाई दिया कि भाजपा और आरएसएस छत्तीसगढ़ को लेकर कितने गंभीर है। ऐसे में बात करें तो यहाँ पर जो है नेतृत्व भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ का बदल गया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं। नंद कुमार साय के स्थान पर अरुण साव को प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बना दिया गया है। ऐसे में कुछ ही दिनों बाद धर्मलाल कौशिक के स्थान पर नारायण चंदेल को भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। भाजपा के भीतर हुए इस बदलाव को लेकर के यहाँ पर आशंका जताई जा रही है कि अब जो है तैयारियों को लेकर कितने ज्यादा सीरियस मोड में विधानसभा चुनाव की नजर आ रही है छत्तीसगढ़ की भाजपा। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके।